जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे 2 दिन का टाइम लग गया क्योंकि हर बार मुझे खुद को रोना आ जाता था। तो आज मैं आपको एक ऐसे सैनिक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, भारतीय सैनिक की, जिसने 72 घंटे तक चीन की सेना को रोके रखा, जिसे आज भी भारतीय सेना जिंदा मानती है, जिन्हें आज भी ड्यूटी पर माना जाता है, जिन्हें मौत भी मिटा नहीं सकी। मैं आज उन वीर की कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। साल 1941 उत्तराखंड में गढ़वाल जिले में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ जसवंत सिंह रावत का। बचपन से उनके दिल में एक बात गहराई बैठी थी कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। साधारण परिवार था, गरीब परिवार था, साधन भी नहीं थे उनके पास, लेकिन इरादे थे फौलाद के। देश के लिए कुछ करना चाहते थे वो। 18 साल की एज में उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, 4th गढ़वाल राइफल से। लोग सोचते थे सेना में जाना यानी नौकरी करना, पर उनके लिए सेना एक पूजा थी, उनकी तपस्या थी। फिर समय आया 1962, जब भारत और चीन का युद्ध छिड़ गया। जब जसवंत सिंह रावत की पोस्टिंग थी अरुणाचल प्रदेश में, तवांग में। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, सारी जगह बर्फ से ढकी हुई, ठंडी हवाएं, और सामने से आती हुई चीन की लाखों की सेना। और उनकी यूनिट में केवल 120 सैनिक थे और सामने थी 3000 चीन की सेना। तब कमान का आदेश आता है, पीछे हट जाओ। सामने 3000 सेना है और तुम सिर्फ 120 जवान हो। सेना पीछे हट गई, पर जसवंत ने पीछे हटने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, पीछे हटना कायरता होगी। मैं देश के लिए मर मिटूंगा पर पीछे नहीं हटूंगा। मेरे देश को मैं कायर नहीं साबित करूंगा। जब सारी यूनिट चली गई तो उन्होंने 2 स्थानीय लड़कियों की हेल्प ली, जिनका नाम था सेला और नूरा, जिनकी हेल्प लेकर के उन्होंने 5 अलग अलग बंकर बनाए। वहां से फायरिंग स्टार्ट की। चीनी सेना को लगा कि भारतीय सेना अभी भी मौजूद है, तो उन्होंने भी सामने से फायरिंग की। जब रेगुलर 72 घंटे तक जसवंत जी ने फायरिंग की तो चीन के 300 से ज्यादा सेना मारी गई वहां, पर जसवंत जी पीछे नहीं हटे। उन्होंने 72 घंटे तक रेगुलर सेना को वहीं रोके रखा। फिर क्या होना था, उसके बाद उनकी गोलियां खत्म हो गई, क्योंकि 72 घंटे तक रोकना अकेले जवान का चीन की 3000 सेना को बहुत मुश्किल था। वो समय था। जसवंत जी फिर भी नहीं रुके, लाठी लेकर के बाहर निकल गए उन सबका मुकाबला करने के लिए। जब चीन सेना ने वहां जाकर के देखा तो उन्होंने सोचा, हम 3 दिन से अकेले जवान से लड़ रहे, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। लेकिन हर वीरता की एक कीमत होती है। जब उनकी आखिरी गोली खत्म हो गई थी, सामने थी चीन सेना। वहां से हुई फायरिंग और वहां शहीद हो गए जसवंत सिंह। चीन सेना सामने आई और उनका गला काट दिया, लेकिन ये कोई साधारण मौत नहीं थी। वो देश के लिए शहीद हुए। इसका सम्मान चीन सेना ने भी वहां उनको दिया। चीन सेना का कहना था, ये एक योद्धा है, इसका हम अपमान नहीं कर सकते, और उनका सिर भारत को सम्मान के साथ लौटाया। आज 60 साल बीत चुके हैं इस बात को, फिर भी उनको ड्यूटी पर माना जाता है। आज भी उनका कमरा वैसा का वैसा है। उनके जूतों की रोज पॉलिश होती है, उनके कमरे की सफाई होती है, उन्हें खाना भी परोसा जाता है और रिपोर्ट दी जाती है, साहब बहुत सुरक्षित है। आज भी उनका नाम पोस्टर पर लिखा जाता है। और आज भी नूरानंद पोस्ट को जसवंत का गढ़ कहा जाता है, जसवंत का किला कहा जाता है। कुछ लोग मरते हैं और कुछ लोग अमर हो जाते हैं। जसवंत सिंह मरे नहीं, वो हर भारतीय के दिल में जिंदा है। वो एक सैनिक नहीं, एक प्रेरणा है, साहस की, बलिदान की और देशभक्ति की। जय हिंद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।